Hi friends. So today I'm going to start IR means इंटरनेशनल रिलेशन। आज हम इसके सिलेबस देखेंगे कि इसमें कौन से ऐसे मोस्टली टॉपिक है जिससे क्वेश्चन प्रिडिक्ट होता है, क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होता है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। डिटेल एनालिसिस इसके नहीं करेंगे, बट ओनली इसके सिर्फ टॉपिक देखेंगे जहाँ से मैक्सिमम चांसेस होता है क्वेश्चन आने की। तो और फिर इसके बाद जो इंटरनेशनल रिलेशन के एक एक टॉपिक पे बढ़िया से IR इंटरनेशनल रिलेशन। सो IR में फर्स्ट अपने इंडियन एंड इट्स नेबर, इंडिया और जो इसके नेबर है या इसके पड़ोसी जो कंट्री है उसके बारे में हम लोग फर्स्ट बात करेंगे। देन उसके बाद इंडिया आसियान चलेंगे, फिर साउथ इंडिया, फिर उसके बाद सेंट्रल इंडिया, फिर इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड इंडिया एंड यूरोप, एक एक करके सभी जितना कंटिनेंट है एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जितना मतलब 7 जितना कंटिनेंट है और उसके अंदर जितने कंट्री है और कौन कौन से कंट्री से इंडिया के रिलेशन है, तो उसके हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया एंड इट्स नेबर, इंडिया एंड नेपाल। अब इसके अंदर आ जाएगा ये सभी जो इस लाइन में जो कॉलम में है, तो ये सभी मेन चैप्टर हो गया और ये इसके सिर्फ टॉपिक हो गया, जो इतना मोस्टली यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पहले इंडिया एंड नेपाल देखेंगे और इसके नेपाल में पॉलिटिकल रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशन ये देखेंगे। लाइक इंडिया इज द मेंबर टू, इंडिया इज सप्लाई फॉर द फूड और जस्ट लाइक डेली यूजेज मटेरियल टू इंडिया के रास्ते ही ज़्यादातर नेपाल में सभी प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। तो इसके इंडिया एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशन और बताया जाता है जैसे जो बॉर्डर एरिया के बिहार, यूपी और फिर इधर बंगाल, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम, तो ये सब जहाँ तक बिहार और यूपी में रोटी बेटी का नाता चलता है इंडिया एंड नेपाल से। तो यहाँ पे नेपाल के ज़्यादातर मतलब लड़कियों का शादी इंडिया में होता है, मेरे साइड से भी काफ़ी जन के हुआ है। तो यहाँ पे इंडिया एंड नेपाल देख लेंगे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हो जाएगा और उसके बाद सोशल। तो इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे इसके बारे में। देन इंडिया एंड भूटान, और इंडिया और भूटान के रिलेशन क्या है, लाइक PM गए थे वहाँ पे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और उसमें कुछ एग्रीमेंट हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चाइना इशू लैंडमार्क, चाइना जो भूटान के कुछ ऐसे एरिया है जो नॉर्थ साइड के, सॉरी नॉर्थ नहीं, ईस्ट साइड के, तो वहाँ पे चाइना अपना काफ़ी भूटान के लैंड अपने अंदर कब्जा कर लिया है और फिर उसमें लैंडमार्क उसके नेम चेंज कर रहा है। लाइक आपने सुना ही होगा डोकलाम डिस्प्यूट, तो ये इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देन इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, ये बहुत पुराने टाइम से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन चला आ रहा है। मतलब जब रसिया USSR था तो यहाँ तक USSR फैला हुआ था, लाइक अफगानिस्तान तक। और फिर उसमें एक एक करके डेवलपमेंट पार्टनरशिप, और इंडिया अफगानिस्तान में वहाँ के पार्लियामेंट बनाया, फिर उसमें बहुत सारे वहाँ पे डेवलपमेंट कार्य चला हुआ है और बहुत सारे टेम्पल, वहाँ के हिंदू भी माइनॉरिटी है और मेजोरिटी मुस्लिम मेजोरिटी है। बट उसके बारे में एक एक करके उसके देखेंगे क्या क्या चुनौतियाँ हैं और क्या क्या हम और अच्छे से रिलेशन बिल्डअप करने के लिए कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश के बारे में तो क्या ही बताऊँ, आपने तो रिसेंटली जो था न्यूज़ आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। और फिर उसके एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंट बाउंड्री एग्रीमेंट जो लगभग मोर देन द 4000 किलोमीटर के
बाउंड्री शेयर करता है इंडिया एंड बांग्लादेश। तो उसके बारे में क्या क्या बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, जो वहाँ से जो इलीगल माइग्रेंट आ जाते हैं इंडिया में, किसी तरह घुस जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। फिर उसमें डिफरेंट तरह के क्राइसिस है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वो इंटरनल सिक्योरिटी के वो हो गया, उसके अलग अलग बुक है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। और रिसेंट डेवलपमेंट पॉलिसी, उसके मतलब पॉलिसी क्या है। और फिर बांग्लादेश और इंडिया कुछ एग्रीमेंट करके मतलब इंडिया कुछ बांग्लादेश को अपना लैंड हैंड ओवर किया है, और बांग्लादेश इंडिया के लाइक चिकन नेक के साइड थोड़ा सा रोड बनाने के लिए, तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन इंडिया एंड मालदीव के रिलेशन। रिसेंटली प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, सॉरी लक्षद्वीप में, तो वहाँ पे विजिट कर दी, तो सिर्फ विजिट करने से मालदीव के इकोनॉमी पूरा डैमेज हो गया। तो उसके बारे में क्या क्या उसके जो वहाँ के मौजू है वो इंडिया एंटी इंडिया अपना सेंटीमेंट वो ये कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल तो ठीक है, फिर उसके क्या क्या चैलेंजेज है और क्या क्या वहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन लॉन्च हुआ इंडिया की ओर से, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन जियो स्टैटिक देखेंगे, सिक्योरिटी से रिलेटेड, लाइक चाइना वहाँ पे आइलैंड उसके एग्रीमेंट करके फिर वो बात कर रहा है कि वो कुछ आइलैंड चाइना लेगा, फिर वहाँ पे अपना डेवलपमेंट के कार्य करेगा, जो इंडिया सिक्योरिटी के लिए इंडिया के उसमें सिक्योरिटी इशू फेस करना पड़ सकता है। फिर उसके बारे में यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। देन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका में कमर्शियल रिलेशन, कमर्शियल जो हम्बनटोटा पोर्ट है, जो यहाँ पे आई थिंक साउथ एशिया के डीपेस्ट पोर्ट में से एक आता है हम्बनटोटा पोर्ट। उसे चाइना 99 ईयर के लिए अपने अंदर वो ले लिया एग्रीमेंट करके। और फिर वहाँ पे रिसेंट जो स्पाई जो उसका शिप था वहाँ पे डॉक किया था, फिर उसे मतलब इंडिया भी नाराज जताया था। फिर एक एक करके क्या चैलेंजेज है, और चाइना वहाँ पे बहुत अधिक डेवलपमेंट करते जा रहा है, जो इंडिया के लिए ठीक नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। देन फिशरमैन इशू। अभी एक बाउंड्री होता है ना, लाइक जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ ऐसा पॉइंट होता है 12 नॉटिकल माइल्स, और उसके बाद अगर कोई जाता है फिर वो इंटरनेशनल बाउंड्री में आ जाता है। फिर और 12 नॉटिकल माइल तक वो इंडिया मतलब किसी भी स्टेट का वो बाउंड्री होता है, मतलब जो समुद्र में। तो यहाँ पे काफ़ी बार श्रीलंका फिशरमैन को जो मछली पकड़ते हैं, और फिर उसे वो पकड़ लिया था श्रीलंका। फिर इंडिया उसे क्या एक्शन लिया और क्या क्या उसके इशू है, चैलेंजेज है, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। यस, प्लीज़ एक बार ऑफिस में आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ। यस, सो यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया श्रीलंका हो गया, और इंडिया एंड म्यांमार रिलेशन। और इसके रिलेशन में देखेंगे जो बॉर्डर एरिया है उसे सिक्योर किस तरह और अच्छे से सिक्योर किया जा सकता है। रिलेशन थ्रू एजेज में वहाँ के मिलिट्री वहाँ के जो आंग सान सूकी सॉरी क्या था, इसी तरह कुछ नाम था, तो उसे उनको मिलिट्री हटा के खुद म्यांमार के बारे में यहाँ पे देखेंगे। देन उसके बाद इंडो एंड पाकिस्तान रिलेशन, और ये इंडिया एंड म्यांमार में आ जाएगा टेररिस्ट, और ये पड़ता है गोल्डन ट्रायंगल की ओर। गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पे जहाँ पे नारकोटिक रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग
एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम वहाँ पे ऑपरेट होता है। तो इसके बारे में एक एक करके इंडिया एंड म्यांमार के रिलेशन में, क्योंकि वो उसी रीजन पे आता है। तो इसके बारे में फिर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के ऐसे मोनो इसमें मेजर क्राइसिस क्या है, मेजर क्राइसिस इन पाकिस्तान ने एक बुक में मतलब पाकिस्तान वो बोला था क्या आफ्टर 1971 जब इंडिया सॉरी बांग्लादेश और पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान तब से इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के साथ बहुत ये प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। और उस टाइम उसने बोला था क्या कि ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट, तो वो पाकिस्तान के नारा है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अधिक चैलेंजेज है। तो उसके मेजर क्राइसिस देखेंगे। फिर वाटर डिस्प्यूट, जो इंडिया और पाकिस्तान के वाटर जो एग्रीमेंट हुआ है इंडस रिवर के लेकर, जो सिंधु नदी है उसको लेकर, फिर उसके बारे में क्या क्या उसके मेन एग्रीमेंट है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। देन इंडो चाइना एंड द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, अभी करंट टाइम में वी कैन से इंडिया एंड चाइना आर द मोर, चाइना इज मोर डेंजर फॉर इंडिया, बट करंट अभी चाइना के साथ रिलेशन ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे इंडो चाइना रिलेशन में फिर LAC आ जाएगा, फिर इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या उसमें रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, और फिर एग्रीमेंट बाउंड्री रिलेटेड। फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश साइड बहुत सारे ऐसे प्लेसेस के नेम चेंज किया है चाइना अपने अनुसार से, सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम कर रहा है। बट उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और चाइना सी डिस्प्यूट, साउथ चाइना सी में चाइना कहता है कि 9 डैश लाइन, जहाँ पे ताइवान तक और फिर इधर इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, इंडोनेशिया से आगे, मतलब वो बोलता है कि 9 डैश लाइन यहाँ से गुजरता था, जो पहले बहुत पहले टाइम जो चाइना के वो पार्ट था, तो वो क्लेम करते रहता है, बट वो पार्ट्स ऑफ चाइना है नहीं। तो उसके क्या 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 उसके प्रावधान है और क्या क्या उसमें उसके पॉलिसी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन सिक्योरिटी चैलेंजेज इन इंडियन ओशन, इंडिया ओशन में जो मतलब 80 लगभग 70% वर्ल्ड ट्रेड जो मलाका स्टेट से होके और फिर अंडमान निकोबार सी से यहाँ से ट्रेड होता है, व्यापार, और जितने कमर्शियल जो शिप है उधर से ही ये होता है। फिर उसी को देखते हुए चाइना जो पाकिस्तान में CPEC कॉरिडोर वो बनाया, ताकि वहाँ से एक तो डिस्टेंस कम हो जाए, फ्यूल उसका बचेगा, और दूसरा जो पाकिस्तान से होके डायरेक्ट इंडिया के ऊपर वो नज़र रख सके। तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस हो गया इंडियन ओशन में, और इंडियन एंड इट्स नेबर के भी देख लेंगे, उससे लेके क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं। फिर इंडिया एंड आसियान नेशन, जो इंडिया एंड आसियान नेशन हो गया, इसके अंदर आ जाएगा सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, इस तरह के जो सेंट्रल एशियन कंट्री हो गया, उसके बारे में। फिर ईरान, UAE, इजराइल, इंडिया पैसिफिक रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, साउथ कोरिया एंड डियास्पोरा, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आसियान हो गया, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इससे बाहर IR से बहुत कम क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन आएगा इसके बाहर वो सिर्फ डायनेमिक से हो सकता है, लेकिन स्टैटिक से इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे इंडिया और अफ्रीका में क्या रिलेशन है, और फिर इंडिया वहाँ पे बहुत सारा ऐसा सोलर प्लांटेशन कर रहा है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। फिर वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन वहाँ पे डिफरेंट जो कंट्री है अफ्रीका के, फिर वहाँ पे इजिप्ट हो गया,
डिफरेंट कंट्री के साथ अलग अलग रिलेशन है। वो सभी कंट्री जो साउथ अफ्रीका के कंट्री है उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। देन उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, इमिग्रेशन इशू। अभी इंडिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी इस पर बात किया था कि उन्हें इलीगल इमिग्रेशन के ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है। डोंकी आप शायद मूवी देखे होंगे, तो डोंकी में ये होता है ना कि इलीगल माइग्रेशन, जो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी जो डेवलप कंट्री है उसके अंदर घुसने की कोशिश किया जाता है समुद्र की ओर से, जैसे मैक्सिको है, तो वहाँ से यूएसए में काफ़ी इलीगल माइग्रेंट उधर बाउंड्री के नीचे से तरह तरह के एरिया से वहाँ पे घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये उसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी फेस कर रहा है इमिग्रेशन इशू। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे वहाँ पे मतलब इंडिया रिलेशन से लेकर चुनौतियाँ जो देखेंगे। फ्रांस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, फ्रांस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इसे राफेल डील और जो डिफेंस डील में, क्योंकि जो फ्रांस होता है इंडिया के लिए ज़्यादातर वो डिफेंस के लिए वो प्रोवाइड करता है इक्विपमेंट। फिर यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड ब्रेक्जिट मीन्स ब्रिक्स जो समिट हुआ और ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स है उसमें से ब्रिटेन को अलग हो जाना, फिर उसको ब्रेक्जिट कहते हैं। फिर उसके बारे में देखेंगे। फिर इंडिया एंड यूएसए, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेके, और अभी बहुत ट्रेड हो रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में। अभी यूएसए इंडिया के बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है क्योंकि चाइना का काउंटर करना है ना। देन उसके बाद फिर इंडिया यूएसए हो गया। फिर यहाँ पे उसके बाद देखेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें हाउ टू WTO टेक डिसीजन, WTO कैसे डिसीजन लेता है उसके बारे में, और क्या क्या उसके पीछे के प्रावधान उसके बारे में एक एक करके देखेंगे। देन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, सीरिया हो गया, फिर उधर सीरिया और एक दो और कंट्री है जिसे ब्लैक लिस्ट कर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि IMF से लोन नहीं मिल सकता। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्टेड हो गया तो IMF से उसको लोन नहीं मिलता है। देन उसके बाद न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट, और न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट इसके अंदर आ जाएगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो गया, उसके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं तो उसमें एक डील होता है कि इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा कंट्री बिना ये सब के हस्ताक्षर किए। और बहुत एक क्रिटिकल होता है कि कोई बना ही नहीं सकता न्यूक्लियर, जो अगर कोई न्यू कंट्री न्यूक्लियर ये बना रहा है न्यूक्लियर बम लाइक एटम बम करके, तो उसे बहुत सारा सेंक्शन उस पर जो इसके बड़े बड़े नेशन हैं वो लगा देते हैं, तो नहीं बना पाएंगे। देन उसके बाद ब्रिक्स के बात करेंगे। ब्रिक्स के फिर बीमस्टेक इसके बारे में। फिर इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट, जो इंडिया पाकिस्तान में जो क्या क्या मेजर रीजन है उसके बारे में। फिर यहाँ पे सार्स हो गया, फिर आसियान, डिफरेंट ये मेजर टॉपिक हो गया जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये हो गया ये जीएस पेपर सेकेंड में आता है। हालांकि ये मेंस के पेपर है, इसमें प्री से सिर्फ डायनेमिक से क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन मेंस के ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से स्टैटिक पार्ट से ही होता है, जो ये सभी स्टैटिक पार्ट है। तो आज हम यहीं पे इसके IR को ये फिनिश करते हैं। देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक एक करके, पहले सभी सब्जेक्ट के इस तरह करके इसके सिलेबस देख लेंगे,
कितना टॉपिक पढ़ना है, और जो मोस्ट VVI है उसी के बारे में हम ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप सिर्फ डायनेमिक पार्ट पे अगर फोकस कर लेंगे, सो नो पावर ऑन द अर्थ कैन आपको रोक सकता है, मतलब क्लियर करने से गवर्नमेंट एग्जामिनेशन लाइक UPSC, PCS। So today I'm going to finish, and I will start again, and thank you so much and keep supporting me। मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।